अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं जानती हूँ कि आज इस वक्त जो माहौल है, इट्स बिन क्वाइट डिप्रेसिंग। रमज़ान का जो पाक महीना होता है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये इबादत का महीना होता है जहां आप कॉन्टम्पलेट करते हैं, सोचते हैं, इबादत करते हैं। लेकिन इस महीने हमने देखा कैसे ईरान में जो हमारी मुस्लिम उम्मा है वो ईरान में हो, गाजा में हो, लेबनान में हो, कैसे बच्चों को मारा गया। ईरान की टॉप लीडरशिप अयोतुल्ला साहब, उनको कैसे शहीद किया गया। तो इट्स अ वेरी हैवी फीलिंग। और इस रमजान मुझे लगा कि थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, मतलब इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग। क्योंकि यूजुअली जब आप रमजान में सहरी करते हैं, सहरी का टाइम होता है, इफ्तारी का टाइम होता है, तो यू लुक फॉरवर्ड टू इट, एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। लेकिन आई थिंक पहली बार इस महीने हर एक सहरी, हर एक इफ्तारी में मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी घबराहट होती होगी, मुझे बहुत हुई। क्योंकि अभी फोन खोला नहीं होता था, रोजा टूटता था, तो हमें इफ्तारी का टाइम आता था, हम इफ्तार करते थे, तो यू वुड सी कि ईरान में क्या हुआ है, किसको शहीद किया गया है, लेबनान में कैसे बच्चों को मारा जा रहा है, फैमिलीज को वाइप आउट किया जा रहा है गाजा में। सो एज मुस्लिम्स ये मुझे लगता है हमारे लिए बहुत ही डिप्रेसिंग था। क्योंकि मुसलमानों के लिए जो हमारी उम्मा है, फेलो मुस्लिम्स जो है हमारे, फॉर अस, जैसे हम एक ही जिस्म का हिस्सा हैं। और जिस्म में अगर आपको किसी भी पार्ट में पेन होता है तो द होल बॉडी फील्स इट। तो इट डजेंट मैटर कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है। आई थिंक जो भी ईरान में हुआ, गाजा में हुआ, लेबनान में हुआ, पिछले एक महीने हमने देखा जो जायनिस्ट इजराइल है, अमेरिका को साथ लेके बॉम्ब कर रहे थे ईरान में, लेबनान में, गाजा में। एंड एज मुस्लिम्स यू फील हेल्पलेस। और हमने ये भी देखा कि जम्मू कश्मीर में जब लास्ट फ्राइडे हुआ तो कैसे जो जामा मस्जिद के गेट्स हैं उन पे लॉक्स तक चढ़ाए गए। जो हमारे रिलीजियस रहनुमा है मीरवाइज साहब, उनको तक अंडर हाउस अरेस्ट में रखा। ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज। तो यहाँ भी जम्मू कश्मीर में, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी आर द ओनली मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, कहीं ना कहीं हमें भी रिलीजियस फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है। सो आई फील लाइक मुझे लगा कि मैं आके आप लोगों से यहाँ आके बात करूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपका दिल भी मेरी तरह भारी हुआ होगा। एंड इसमें अनदर वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग हैज बिन कि जम्मू कश्मीर वाहिद इंडिया का मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है। लेकिन अगर आप यहाँ की सरकार का एटीट्यूड देखते, पूरे महीने उनने ऐसे बिहेव किया कि जैसे कुछ गलत हुआ नहीं है। एक गार्डन पे जाके दूसरे गार्डन वो इनॉग्रेट कर रहे थे, इफ्तार पार्टीज रखी। आई थॉट इट वॉज क्वाइट इनसेंसिटिव। क्योंकि हमारे लिए ये जो पूरा महीना था ये बहुत चैलेंजिंग महीना था। और इसलिए बट एक जो अच्छी चीज हुई वो कहीं ना कहीं ये हुआ कि जो हमें नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं कि ये शिया है, आप सुन्नी हो, या आप शिया हो, ये सुन्नी है, मुझे लगता है वो डिविजन्स नहीं रहे। अगर आपने कश्मीर में, बड़गाम में या बाकी इलाकों में जो प्रोटेस्ट हुए फॉर ईरान, फॉर द पीपल ऑफ गाजा, जो हमारे शिया भाई हैं और सुन्नी भाई हैं एक साथ शाना बशान खड़े होके उनने प्रोटेस्ट किया। सो एक चीज इसमें जो अच्छी हुई वो यही हुई कि there are no divisions anymore. And today I know that all of us feel very strongly, we support Iran. It doesn't matter कौन शिया है, कौन सुन्नी है। मेरे हिसाब से जो ईरान ने जिगरा दिखाया, वो जो इतनी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो नाम में मुसलमान हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो मुसलमान नहीं है, वो जीसीसी की कंट्रीज हो, वो कुवैत हो, वो सऊदी हो, वो कतर हो, ओमान हो, so they're Muslim only in name. So I wanted to come and speak to everybody, क्योंकि ऑनेस्टली इस साल दिल नहीं कर रहा है। वरना रमजान के बाद जब ईद आती है तो एक खुशी का माहौल होता है, आपका दिल हल्का होता है, पूरा पूरा महीने आपने इबादत की होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक मौका मिला इस महीने रोजे रखने का।
सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। लेकिन जो हमारी मुस्लिम उम्मा है उनने इस महीने बहुत सफ़र किया, वो ईरान में हो, गाज़ा में हो, लेबनान में हो। तो मैं आके यही अपनी जो फीलिंग्स हैं उनका मैं इजहार करना चाहती थी। और मैं ज़रूर कहूँगी कि इवन एज मुस्लिम्स, मैंने कल देखा हमारे यहाँ एक बहुत बड़े क्लेरिक हैं, तो उनने बिल्कुल अवॉइड किया ईरान पे बात करना। और जो ईद पे इस वक्त जो खुतबा भी हुए और जो खुतबा दिए हमारे बहुत सारे मौलवियों ने, तो उसमें जैसे हजरत बल कल महबूबा जी गई तो वहां के जो मौलवी हैं उनने ना ईरान का जिक्र किया, ना गाजा का जिक्र किया, ना लेबनान का जिक्र किया। तो आप खुद समझ सकते हैं कश्मीर में कितना खौफ पैदा करने की ये कोशिश की जाती है कि पॉलिटिशियंस का, ठीक है शायद आपका ये आर्ग्यूमेंट हो कि पॉलिटिशियंस बात नहीं कर सकते ऑन रिलीजियस मैटर्स, लेकिन जो क्लेरिक्स हैं, जो मौलवीज हैं, उनको तक आपने इतना डराया है कि ईद के दिन, खुतबे के दिन जब उनको इसके बारे में बात करनी चाहिए वो बात नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी सैड, ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो मुसलमान हमारी उम्मा है वो कहीं भी हो दुनिया में, वो गाजा में हो या ईरान में हो, कोई शिया हो या हमारा सुन्नी भाई हो, अगर उन पे कोई अट्रॉसिटी होती है, उन पे कोई वायलेंस होता है, तो वो हमें भी उतना ही दर्द होता है। एंड इसके अगेंस्ट बात करना आई डोंट थिंक इज इलीगल, आई डोंट थिंक इट शुड बी आउटलॉड। लेकिन करंटली जो कंट्री का माहौल है वो बहुत अजीब है। अगर आप लानती नेतन्याहू के लिए उनको सपोर्ट करेंगे तो आपको अलाउ किया जाएगा कि आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन अगर आप ईरान के साथ सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हैं या फलस्तीन के लोगों के साथ सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है अंडर यूएपीए, अंडर एंटी टेरर लॉज। एंड इट्स वेरी सैड, क्योंकि इंडिया की जो पोजिशनिंग रही है वो हमेशा प्रो पैलेस्टाइन रही है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उससे भी आई थिंक बेटर एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन इंस्टेड उनने भी पूरा वाइट वॉश किया। जब ईरान में टॉप लीडरशिप, सुप्रीम लीडर शहीद हुए, तो यहाँ की जो एनसी सरकार है उनने भी कोई स्टेटमेंट बहुत दिनों के लिए नहीं दिया। चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो भी डॉज करते रहे। इंस्टेड इनकी प्रायोरिटी थी कि ये गार्डन पर गार्डन इनॉग्रेट करें एंड अपनी इफ्तार पार्टी चालू करें। बट आई थिंक टुडे दिस ईद इज नॉट वेरी यूजुअल। एंड इस ईद मुझे जेन्युइनली लगता है कि हम सब बहुत दर्द में हैं। हम सबको जो भी ईरान में हुआ है पिछले 1 महीने से, आई एम श्योर कि उसका दर्द आप लोगों को भी है। एंड वी कैन ओनली प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला दैट एवरीथिंग गेट्स बेटर। एंड जैसे मैंने कहा, एक अच्छी चीज जो इसमें ये हुई कि अब शिया सुन्नी कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे कोई भी मुसलमान भाई बहन या बच्चे को कहीं भी दुनिया में अटैक करते हैं तो वी शुड एक्सप्रेस सॉलिडारिटी एंड वी शुड एक्सप्रेस अनकंडीशनल सॉलिडारिटी। तो मैं यहाँ आके आप लोगों से यही बात करना चाहती थी। एंड दैट्स ऑल। एंड आई होप that you had a blessed Ramzan and Eid Mubarak from me.